जय हिंद दोस्तों। सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन के ऊपर रक्षा मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया कि ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक किसको कितना फायदा हुआ, आखिर इसकी पॉलिसी क्या है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग के बाद ओआरओपी 4 लागू है, क्या इसमें आपको कितना फायदा हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि संसद के अंदर वन रैंक वन पेंशन को लेकर यानी 28 जुलाई को क्या सवाल पूछा गया, उसके ऊपर रक्षा मंत्री जी का सैनिकों के लिए क्या जवाब था, और इसके बाद करूंगा ओआरओपी 1 से 3 तक आखिर लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, बिल्कुल टेबल के साथ। आगे 8वां वेतन आयोग जब आएगा लागू होगा तो सीधा जवानों को क्या डबल फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग के बाद ओआरओपी 4 भी तुरंत लागू होने की संभावना होगी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, राज्यसभा के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, सवाल नंबर 843। पूछने वाले हैं और ये हैं डॉक्टर वी शिवादसन। उन्होंने सवाल पूछा है, मैं आपके सामने विल द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट, हिंदी में बात करता हूं, क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के अंतर्गत सभी सैनिकों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। विगत 3 वर्षों के दौरान ओआरओपी योजना के बकाया भुगतान के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई, और उन्होंने कहा पूर्व सैनिक कर्मियों को भुगतान हेतु लंबित बकाया राशि कितनी है और उन्हें किस तरीके से फायदा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, सवाल वाजिब है क्योंकि ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 का इंप्लीमेंट हो चुका है, तो सवाल बनता है। अब इससे आपको पता चलेगा कि आखिर ओआरओपी पॉलिसी क्या थी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब उत्तर में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, जो कि राजनाथ सिंह के नीचे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 के अंतर्गत रक्षा बल कर्मियों के सभी पात्र लाभार्थियों की बकाया राशि का भुगतान पहले किया जा चुका है। हालांकि पेंशन के संशोधन और उसकी बकाया राशि का भुगतान 25.20 लाख पात्र पेंशन भोगियों को ओआरओपी 3 के तहत दिया जा चुका है। उन्होंने कहा 25.20 लाख यानी सैनिकों को ओआरओपी 3 का भी लाभ दिया जा चुका है। ओआरओपी के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई पृथक बजट शीर्ष आवंटित नहीं है, और ओआरओपी 2 के अंतर्गत मार्च 2024 तक बकाया राशि उन्होंने कहा है 16,925.20 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आप समझ सकते हो, 16,925 करोड़ और 20 लाख का भुगतान ओआरओपी के अंतर्गत किया जा चुका है और पहले किया है। फिर ओआरओपी 3 के लिए अंतर्गत 18 जुलाई 2025 तक 1271.74 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। यानी पहले 16,925 प्लस 1,271 और ये सारा करोड़ों का रुपया दिया जा चुका है। भुगतान के लिए लंबित बकाया राशि भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के संशोधन प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्धारित की जाती है, और हमने सभी का लगभग पेड कर दिया है जितनी का। द अमाउंट ऑफ एरियर पेंडिंग फॉर पेमेंट इज डायनेमिक एंड एज पर द रिवीजन ऑफ पेंशन एक्स सर्विसमैन रिसीव बाय द डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आज इन्होंने जो सवाल किया है, अब इन्हीं के लिए बहुत सारे सवाल हैं कि आपकी ओआरओपी 1 में आपको क्या फायदा हुआ, जो कि 1 जुलाई 2014 को मिली सर्कुलर 555 के अनुसार। ओआरओपी 2 आपको मिलती है 1 जुलाई 2019 से सर्कुलर 666, और ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से, और सर्कुलर आपका होता है आप 667। तो दोस्तों, इसके अंदर इंप्लीमेंट होने से पहले इन्होंने 1 जुलाई 2014 के बाद पॉलिसी बनाते हैं 7 नवंबर 2015 को, और ये पॉलिसी पहले नहीं बनाई, ये पॉलिसी पहली ओआरओपी 1 इंप्लीमेंट करने के बाद बनाई, और इसमें कितनी खामियां हैं मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक 10 साल हो गए, 3 ओआरओपी हो गई, पे कमीशन हो गया, लेकिन फायदा नहीं हुआ है।
इसका फायदा सीधा सीधा अधिकारियों को हुआ है। मैं आपके साथ प्रूफ के साथ सामने रखूंगा, एक टेबल आपके सामने रखूंगा जो कंपैरेटिव टेबल है, वो बने रहना हमारे साथ, क्योंकि मैं पॉलिसी पर बात करना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो लड़ाई है हमारी इसी के ऊपर है। क्योंकि इस पॉलिसी में बदलाव जब तक नहीं होगा, हमें प्रीमेचर वालों को न्याय नहीं मिलेगा, हमें एक्स ग्रुप वालों को न्याय नहीं मिलेगा, हमें फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्याय नहीं मिलेगा, हमें एमएसपी का न्याय नहीं मिलेगा, हमें कम्यूटेशन रिकवरी का न्याय नहीं मिलेगा। यानी आप समझ सकते हो कि कुछ चीजें वेतन आयोग पर निर्भर करती हैं और कुछ हमारा एजिटेशन होगा जो इसके ऊपर रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेना। तो सबसे पहले इनकी पॉलिसी लेटर हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेन वेलफेयर। 7 नवंबर 2015 को एक आदेश निकलता है जो कईयों को झकझोर देता है, और तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल सब्जेक्ट है। अब इन्हें हिंदी में बताते जरा आपको। रक्षा बलों की शारीरिक तंदुरुस्ती, दक्षता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यकता को देखते हुए मौजूदा नियमों के अनुसार रक्षा सेवा के कार्मिक सरकार के अन्य अंगों की तुलना में कम उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेना में सिपाही है, नौसेना, वायुसेना में उनकी 17 से 19 साल की सेवा होती है। उन्होंने कहा, इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेंटेन फिजिकल फिटनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी सेना को हमने तंदुरुस्त, मजबूत और यंग रखने के लिए हम जवानों को 17 और 19 साल में मैक्सिमम जवानों को अलविदा कर देते हैं, ताकि हमारी सेना सही रहे और नए लड़के आए। पहली चीज। अब दूसरा पॉइंट जरा देखते हैं। इसी तरीके से अधिकारी, जब दूसरे अंगों में सब लोग 60 साल की नौकरी करते हैं और ये 17 से 19 करते हैं, तो इनकी उन्होंने एवरेज 35, 36, 37 से 40 के आसपास उनकी उम्र निकाली। उन्होंने कहा जितने केंद्रीय कर्मचारी वो 60 साल तक करते हैं, तो इन्हें तो 20 साल या 25 साल पहले अलविदा किया जाता है, इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान है। साथ उन्होंने अफसर की एक पूछ लगा दी। उन्होंने कहा इसी तरीके से अधिकारी भी 60 साल से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब अधिकारी 60 साल से कितने पहले सेवानिवृत्त होते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 6 साल होगा। मैक्सिमम रेयरली 6 साल यानी 54 का होगा, अदरवाइज सारे 55 के ऊपर हो जाते। इनको भी इनके साथ पहले जवानों का रखा, इनको ऐड कर दिया। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान रखा। पूर्व सैनिकों के लिए 1/7/2014 में हमने OROP 1 का निर्णय लिया और इसके हमने कंडीशंस रखी कि किस तरीके से आपको एरियर मिलेगा, एरियर का भुगतान कितने किस्तों में मिलेगा और किसको मिलेगा। यहां पर इन्होंने जो शर्तें रखी, यानी OROP की मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ OROP आर एज फॉलो। To begin with, pension of the past pension would be refixed and basis on pension of retirees calendar year 2013 and the benefit will be effective with effect from 1/7/2014। यानी जब OROP लगेगी उससे पिछली साल को एक स्टैंडर्ड रख करके सेम रैंक और सेम लेंथ के हिसाब से उनकी पेंशन वर्कआउट की जाएगी। जैसा कि 1 जुलाई 2014 में बेस ईयर 2013 था, 1 जुलाई 2019 के लिए बेस ईयर 2018 था और 1 जुलाई 2024 के लिए बेस ईयर 2023 था। आगे जो आपको OROP 4 मिलेगा, आप समझ सकते हो 29 में मिलेगा और 2028 में जो आपकी पे होगी उसके हिसाब से OROP 4 मिलेगी। अब हमें उम्मीद है कि OROP 4 में हमारी बहुत सारी विसंगतियां जो ऑटोमेटिक खत्म होंगी, और वो विसंगति कौन सी जरा बताएंगे। अब इन्होंने इसके साथ ये कहा कि सभी पेंशन भोगियों के लिए पेमेंट का बताया, और साथ में इन्होंने कहा है, सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा है कि जो कार्मिक सेना नियम 1954 या समकक्ष नौसेना, वायुसेना 6B के अंतर्गत अपनी इच्छा से सेवा मुक्ति का विकल्प चुनते हैं, वे OROP की लाभों के अधिकारी नहीं होंगे, यह भविष्य में प्रभावी रहेगा। अब उन्होंने 2014 में सबको दे दी, उसके बाद यह नियम 2015 में बनाया कि आगे जो प्रीमेचर रिटायरमेंट को उन्होंने OROP से अलग कर दिया। यानी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा। और दूसरा, उन्होंने पेंशन वितरण के नियमों में प्रावधान बताया, जैसा हम सभी जानते हैं, और यह भी सुनिश्चित किया कि हर एक 5 वर्ष बाद आपकी OROP लागू रहेगी। सीधा उन्होंने इस चीज को कहा है। एरियर विल भी बता दिया, इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर का है। दिस इशू विद उन्होंने कहा है, बाकी फाइनेंशियल एसेट्स की बात की सारी, जो आप इस लेटर को चाहिए आप ले सकते हो। ओके, ये हो गया आपका पॉलिसी। अब मैं बात करता हूं OROP 1 की, OROP 2 की, OROP 3 की।
सबसे पहले आपके सामने मैंने एक टेबल है ओआरओपी 1 से 3 से लगाकर मैंने रैंक रखे हैं नायब सूबेदार और सूबेदार। नायब सूबेदार की 26 साल सर्विस, फिर 28 साल सर्विस, सूबेदार की 28 और 30 साल, जिसमें आप देख सकते हो कि ओआरओपी 1 में यानी 1 जुलाई 2014 के अंदर उसकी जो पेंशन थी 26,741। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, 7th पे सीपीसी में, करेक्ट है। मिली कब आपको, 1 जुलाई 2014, उसके बाद आपको पे कमीशन मिल गया, यानी जिनको डबल लाभ की बात कर रहे हैं तो उनका मान लो 1 जनवरी 2016 में 26,741 यानी ओआरओपी 1 में इतना था। ओआरओपी 2 में उसको कितना कर दिया, 24,825। जब किस तरीके से कम हुई इसका सरकार को जवाब देना है, इसलिए हमारे जितने सैनिक संगठन है लामबंद है। ओआरओपी 3 में 26,900 हुई। या आप समझ सकते हो कि 26 साल वाले नायब सूबेदार को 14 के अंदर 26,741 ला रहा है और जाके 2024 में 26,900 हुई है, यानी बीच में कम होती है और फिर मात्र उसको 160 रुपए बढ़ते हैं, 160 रुपए बढ़ते हैं 10 साल में, और इसके अंदर पे कमीशन भी इंक्लूड है। क्या ये ओआरओपी की सही परिभाषा है? क्या ओआरओपी की खामियां इसमें नहीं झलक रही हैं? बात 28 साल वाले नायब सूबेदार करेंगे, जिसका 1 जुलाई 2014 को 27,607 था, 27,607। ओआरओपी 2 में उसका 26,075, 26,075 सीधा माइनस होता है। अब माइनस कितना होता है, यानी 1916 और 1532 माइनस होता है, और उसके बाद 27,950 होता है 24 में जाके, 14 से 24 तक उसका 607 और 950 लगभग उसका 343 रुपए बढ़ा, 343 रुपए बढ़ा। पुराने सूबेदार आज भी, आप समझ सकते हो। और ये सारी इसका कौन है, यानी इसका जो जिसके अंदर मैं बात करूंगा वो बड़ा कारक था आपका फिटमेंट फैक्टर, जो कि आसानी से ओआरओपी के साथ ऐड कर दिया और पेंशनर्स को पता नहीं चला। बड़ी बात, सूबेदार पे आ जाते हैं। 28 साल वाला सूबेदार 1 जुलाई 2024 को 31,529 ले रहा है, 31,529 रहा है। 5 साल बाद उसकी कम हो जाती है 29,700, यानी सीधा कम हो जाती है। फिर ओआरओपी 3 में 30,175, यानी अभी तक वो कम ही है, अभी तक वो सुधरा नहीं है, यानी आज से 10 साल पिछली पेंशन ज्यादा है। उसके बाद 2 आरओपी एक पे कमीशन ले लिया, फिर भी उसके बराबर नहीं पहुंच रहा है। क्या ये ओआरओपी है? बिल्कुल। 30 साल वाले का भी यही हाल है। 32,614 थी 1 जुलाई 2014 को, उसके बाद दूसरे 5 साल बाद 31,000 की गई, यानी 1,500 कम, फिर 31,500 की गई, आज भी 114 रुपए उसकी कम है। क्या हो? फिर आप समझ सकते हो कि लास्ट 10 ईयर 2 आरओपी बेनिफिट, 3 ओआरओपी बेनिफिट एंड नो इंक्रीज। आपने देखा होगा एक पे कमीशन मिला। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बात करें, लेफ्टिनेंट की 41,352 है, जो 2001 और 2 में आए उनकी, और 2016 के बाद आए उनकी 35,800 आ रही है। ये कौन सी ओआरओपी है? कैप्टन जो है 43,716 ले रहा था, वो 2016 के बाद 38,000 ले रहा है। ये कौन सी ओआरओपी है? इतनी सारी ओआरओपी के बाद आप देख सकते हो आने के बाद तब भी जवानों की पे पेंशन में सुधार नहीं हुआ। प्रीमेचर को निकाला और इस तरीके से इनके सामने यही तथ्य रखने के लिए जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आगे बात की जा रही है, यदि 8वां वेतन आयोग आता है और उसके बाद ओआरओपी 4 आती है, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा और पहले से अपने ऑफिस जो भी आपने मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, जितने भी लोगों को दिए जा रहे हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पॉइंट दिए जा रहे हैं, इसमें बड़ा ख्याल रखना होगा। और हमारी पहल किसी भी अधिकारी ने इस चीज को अपने ना ट्विटर पर डाला है, ना ही कोई इस तरह की चिट्ठी लिख करके सरकार को अवगत करा है। मैं बात करूंगा आईएसएल आईसीएम की भी, बिल्कुल उनके सामने ये तथ्य मैं रखना चाहता हूं। क्या आपने इसकी पहल की? क्या आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट की पेंशन बंद की, इसकी पहल की? जब समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले रक्षा कर्मियों को ओआरओपी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। एएफटी में जब इसका एनालिसिस किया गया कि आखिर एक ही पॉलिसी है और 2 तरीके के लोग, यानी कि प्रीमेचर को ओआरओपी मिल रही है, हाँ मिल रही है, ये भी आंसर सही है। प्रीमेचर वालों को ओआरओपी मिल रही है, नहीं मिल रही, ये भी आंसर सही है। ये किस तरह की पॉलिसी? इस पॉलिसी में बदलाव के लिए उन्होंने कहा है, एक सैनिक जो अक्टूबर, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आप इसमें कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है
कि समरूप वर्ग में विभेद पैदा करने के अलावा समय से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक को उपलब्ध इस निहित का अधिकार छीनना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आदेश का उल्लंघन है तथा अपराधकारियों की कार्रवाई को कानून की नजर में गलत ठहराया जा रहा है। इसमें यह कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने कहा है सेवानिवृत्त कर्मियों की एक ही श्रेणी में विभेद करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए उन्होंने कहा है कि सभी को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। ये AFT का आदेश है, लेकिन सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। और एक्स ग्रुप की बात जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब आप पेंशनर को समान देखना चाहते हो फिर एक्स ग्रुप टेबल 8 और 7 का क्या मतलब है? यहां आपने तो भेदभाव और बढ़ा दिया, भेदभाव पैदा कर दिया। तो दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो संसद में बहस हुई और आधा अधूरा जवाब जो कि रक्षा राज्य मंत्री ने दिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यदि आपका फिटमेंट फैक्टर सही होगा तो OROP 4 जो कि आप 1 जुलाई 2029 में काफी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। जिस तरीके की ये आप देख रहे हो कि 10 साल में नायब सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट कैप्टन का बढ़ा अभी तक नहीं बढ़ा है तो किसी का 150 रुपए बढ़ा है, जो कि मैंने आपके सामने तथ्य रखा। इसके लिए आपको आंदोलन करना होगा, अपनी आवाज संसदों तक पहुंचानी होगी। ऐसे तथ्य संसद में रखे जाएं तो अब वो आपकी आवाज बनकर वो संसद महोदय सरकार को चेताएं। सरकार सोई हुई है, अनदेखा कर रही है, इग्नोर कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद।